हमारा छोटी सी फैमिली थी। इस घर में कुछ 4-4.5 साल रहे हैं। वाइफ की डेथ हो गई 2021 में। मेरी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में। इस घर में बहुत सी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। वाइफ तो नहीं रही, तो मैंने उन यादों को ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि किसी तरह इस मकान को बचाया जाए। जब से वो गई हैं तो ये घर बिल्कुल खाली हो गया। उनके रूम में सजाई हुई चीज़ें जो हैं अब बस उन्हीं का एक सहारा है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो रिस्पेक्ट नहीं करते रिश्तों की? पैसा बढ़कर होता है या प्यार बढ़कर होता है? ये तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है किसका घर में कैसा रिलेशन है। मैं तो यही कहूँगा कि पैसा तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो आता जाता है, लेकिन एक जीवन साथी, एक लाइफ पार्टनर जो है ज़िंदगी में एक ही बार आता है। मैं ये तो यही कहूँगा तो पैसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ की यादें। यूँ तो प्यार की मिसाल हमने काफ़ी सारी देखी होगी, सुनी होगी। शाहजहां ने जिस तरह से मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था, वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू के अपर बेली चराना में आपको बता दें यहाँ पर जगमोहन जी है, जिन्होंने अपनी स्वर्गीय जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो आखिरी निशानी थी, उनका घर, उस निशानी को बचाने के लिए यहाँ पर व्हील्स पर जो है ये घर लाद दिया है। जैक्स पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये 4 मंजिला मकान जो है वो यहाँ पर है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो है लगातार कार्य जो है वो किया जा रहा था, और ऐसे में ये मकान जो है उस चौड़ीकरण के बीच में आ रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि जगमोहन जी जो है, जिन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा डिज़ाइन किए हुए घर को बचाने के लिए जो चौड़ीकरण में आ रहा था, क्योंकि कई सारे लोगों के घर जो चौड़ीकरण में आते थे, उनको अपना घर जो है या आपकी जो दुकान थी वो बीच में आ रही थी, जो तोड़नी पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी निशानी बचाने के लिए उनको ये कदम जो है उठाना पड़ा है। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से व्हील्स पर जो है इस घर को जो है वो मोड़ा जाएगा और एक स्थान से दूसरी स्थान जो है वो लिया जाएगा। ये जगमोहन जी की स्वर्गीय पत्नी जो है, उनकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा जो है घर को डिज़ाइन किया गया था, और जिनकी निशानी बचाने के लिए इन्होंने लाखों रुपए जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं, ताकि उनकी जो आखिरी निशानी है वो बची रह सके। जगमोहन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जगमोहन जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से एक तो उनकी याद है इस घर से जुड़ी हुई है, लगभग 4 साल आपने उनके साथ जो है यादें जो है यहाँ पर जुड़ी हुई, क्या कहेंगे किस तरह से कदम जो है आपने लेने का सोचा कि उनकी निशानी बचाई जा सके? देखिए, हमारा छोटी सी फैमिली थी। इस घर में कुछ 4-4.5 साल रहे हैं जी। इस नए मकान में। 2017 में ये तैयार हुआ था। जी। तो किसी वजह से जो कोरोना काल जो आया, उसकी वहाँ पे वाइफ की डेथ हो गई। 2021 में उसकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा ये हर चीज़ इस घर की एक एक चीज़ को जो है मेरी वाइफ ने हाथों से सजी सवारी थी। इसकी एक एक ईंट अपने हाथों से डिज़ाइन करवा के लगवाई थी। जी। हर अंदर का जो इंटीरियर है सब उन्हीं के मुताबिक हुआ था। तो मेरा जो भी बिजनेस करता था, जो भी था, सारा पैसा इसमें लगा दिया। तो आपकी वाइफ क्या करती है? मेरी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में। जी। तो स्कॉलर भी थी। अभी लास्ट में था उनका चल रहा था, पीएचडी कर रही थी पीस एजुकेशन में, वो लवली यूनिवर्सिटी से। जी। तो इस घर के लिए कितने ज़्यादा वो उत्साहित थे कि ये घर इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे? इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हाँ, उससे पहले हम मम्मी पापा का घर है, ये साथ में ही हैं। वहीं पे मम्मी पापा और भाई वहीं पे इकट्ठे थे। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट किया था। थोड़ी बेटी मेरी हेरिटेज स्कूल में पढ़ती थी यहाँ पे सैनिक कॉलोनी में, लेकिन गाड़ी की आने जाने में प्रॉब्लम थी, तो हमने वहीं पे शिफ्ट किया। 10-12 साल हम सैनिक कॉलोनी में रहे। उसके बाद हमने ये घर बनाया। जी। तो इस घर में सपनों का घर, किस तरह से सपना देखा था, संजोया था? जी जी जी। उसमें इस मकान से मैंने आपको पहले ही बताया कि इस घर में बहुत सी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वाइफ तो नहीं रही, तो मैंने उन यादों को ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि किसी तरह इस मकान को बचाया जाए। तो सुना था कि बिल्डिंग शिफ्ट वगैरह होती है, तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पे। वहाँ पे मुझे एक कंपनी मिली हरियाणा में, HSBL नाम से। तो उनसे कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने आके विज़िट किया। उन्होंने बोला ये पॉसिबल है। जब उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है, तो मन में एक थोड़ा सा सुकून मिला। चलो, कम से कम मैं अपनी वाइफ की इन यादों को अपने साथ जाके रख सकता हूँ। तो अब जो आपके सामने है, ये काम चल रहा है। तो इस घर से जुड़ी कितनी यादें उनके साथ है? कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसी बातें जो है आपको आज भी याद आती होंगी?
हाँ मैम, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस घर में जब से वो गई हैं तो ये घर बिल्कुल खाली हो गया। मुझे हर वो चीज़ इनकी रखी हुई, जिस तरह से किचन है, शाम को बैठ के दिन को हम इकट्ठे खाना खाते, बेटी भी साथ होती थी। तो बेटी तो अब पढ़ने चलेगी, तो उसके बाद इस घर में बिल्कुल खाली खाली सूना सूना सा, बस उसकी जो वो फ़ोटो हैं, उनके रखा हुआ सामान, उनके रूम में सजाई हुई चीज़ें जो हैं, अब बस उन्हीं का एक सहारा है। जी, तो ये कितने फीट जो है ऊपर किया गया है मकान, और जैक के ऊपर जिस तरह से इसको रखा ये- गया व्हील्स पर है ये मकान जो है, इन्होंने 2-3 फीट अभी हाइट ली है इसकी। जी कुछ खुदाई करके भी, ये बेसमेंट थी, आपने देखा यहाँ से 10 फुट इसकी खुदाई की गई है। जी फिर उसके बाद इसको कोई 2-2.5 फुट ऊपर उठाया गया है। उसके बाद ये रूलर होते हैं, ये चैनल बिछा के इसको पीछे किया जा रहा है। ये अभी से 12-13 फुट यहाँ से पीछे गया है, जो रोड बाइंडिंग में आया था। तो अभी तक ये 12-13 फुट चला गया। तो कितने उसके महीने लगे अभी तक हाँ, अपने काम इसको बेसमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, इसको 3 महीने हो गए। जी अभी 3-3.5 महीने कंपनी का कहना कि और जाएगा। ये यहाँ से लेफ़्ट जाएगा, जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ से ये लेफ़्ट जाएगी 50 फुट, उसके बाद ये 100 फुट पीछे जाएगी, लगभग कोई 160 फुट के करीब इसका हमने पीछे ले जाएंगे। जी जिसमें इन्होंने टाइम दिया था हमें, जितना टाइम तो दिया था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन बोलते हैं 3-3.5 महीने और इसको तो लग कितना जाएंगे। खर्चा अभी तक इसमें आ चुका है? इसमें मैम खर्चा आएगा हमारा 20 लाख रुपया हमारी कंपनी के साथ लेबर हुई है, जी। जो एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद कंपनी का कहना कि आपका इससे 30-35 लाख इसके ऊपर और खर्चा आ सकता है, जैसे सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है, 50 से 60 लाख तक इसका खर्चा आ जाएगा। आज के समय में जिस तरह से हम अपनी जीवनी जी रहे हैं, हम पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप एक मिसाल जो है कायम करें, इतना पैसा खर्चने के बाद सिर्फ एक याद बचाने की आपकी कोशिश है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो रिस्पेक्ट नहीं करते रिश्तों की? पैसा बढ़कर होता है या प्यार बढ़कर होता है? ये तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, किसका घर में कैसा रिलेशन है। मैं तो यही कहूँगा कि पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो आता जाता है, लेकिन एक जीवन साथी, एक लाइफ पार्टनर जो है ज़िंदगी में एक ही बार आता है। जी और कोशिश भी यही होती है कि हर आदमी की कि मकान जो बनाएं एक ही बार ही बनता है जी जिस समाज में महंगाई। तो मैं ये तो यही कहूँगा, तो पैसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ की यादें। तो मैं यही कहूँगा कि घर में जो लड़ाइयाँ झगड़ा है बीवी से, फैमिली में, रिलेशन में जो भी किटपिट चलती है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, हमें उनसे ऊपर उठ के सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए। समाज के लिए भी मैं यही कहूँगा सबसे कि पैसा कुछ भी नहीं है, जो एक रिलेशन है वो जो हमारा कायम बनना चाहिए। किसी की यादें अगर हमारी हैं तो उन यादों के हमें बना के रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। जी धन्यवाद। तो रिश्ते में अगर प्यार हो, हम हर चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। पैसा भी एक समय हमें कहें कि ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपका साथी जो है वो सपोर्टिव हो, आप हर चीज़ जो है वो उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय हम आपको अप्पल बेरी चलाना में लेकर आए थे, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस घर को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। लगातार जो है यहाँ पर लेबर्स जो है वो डटी हुई है, और अगले 3 से 3.5 महीने में ये घर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो बहुत जल्द जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे में प्यार की मिसाल जो है, जहाँ पर हमने शाहजहां की सुनी थी या अन्य की सुनी थी, वहीं पर दूसरी मिसाल जो है जम्मू में ये कायम जो होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी की यादों को संजोने के लिए, उनकी आखिरी निशानी को बचाने के लिए इस तरह से ये कदम जो है उठाया गया है। और ये भी कहा है कि झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन हम सबको प्यार के साथ, मान सम्मान के साथ जो है अपने पार्टनर को जो है वो रखना चाहिए, या किसी भी रिश्ते के साथ हो, प्यार के साथ हो, क्योंकि पैसा जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते और जो एक बार इंसान चला गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी हमने आपको बताई जगमोहन की, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक घर को दूसरी जगह शिफ्ट करने का ये निर्णय लिया। ये खुश हैं अपने आप में कि जो चीज़ें सफल नहीं हो पाती, जो कभी सोची नहीं थी कि इस तरह से होगी, लेकिन उनकी यादों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया। और उम्मीद ये करती हूँ कि कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर सीख मिली होगी कि एक रिश्ता कितना महत्व रखता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।